Hello children, I hope you are fine there. Now today we will learn how to write letter. We will learn how many types of letters are there for English core 12th class. Okay, so there are two types of letter that comes in exams. One is editorial letter and there is job letter. Okay, there are क्वेश्चन बी पार्ट दैट मीन्स राइटिंग पार्ट में जो सी नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में या तो आपका एडिटोरियल लेटर आ रहे हैं या फिर आपका जॉब लेटर आ रहा है. ओके, अब इसमें ऑप्शन आएगा. ऑप्शन में आपको हम बताएं कि इसका फॉर्मेट क्या है, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स. देखिए 5 मार्क्स तो इसका वो है, श्योर है. अब ये 5 मार्क्स में इसका कंटेंट पॉइंट है, फॉर्मेट में 1 मार्क है, कंटेंट पॉइंट में है 3 मार्क्स. ओके, और एक्सप्रेशन में है 1 मार्क्स. कितना हो गया आपका 5 मार्क्स. तो अगर आप फॉर्मेट फॉलो करिएगा तो फिर आपको 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट पूरा लिखिएगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और फिर एक्सप्रेशन सही होगा तो फिर आपका जो है 1 मार्क्स पूरा मिलेगा. एक्सप्रेशन एज वेल एज ग्रामर, ठीक है, हाफ हाफ करके 1 मार्क मिलेगा. फुल मार्क्स कितना है 5. लेटर बहुत आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं एडिटोरियल लेटर कैसा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद जॉब लेटर बताएंगे. एडिटोरियल लेटर यानी कि ये फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर आप एडिटर के थ्रू सोसाइटी का कोई ड्रॉबैक्स या कोई इंफॉर्मेशन आप पेपर में छपवाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और जब पेपर में छप जाता है तो फिर जो है वो कंसर्न्ड अथॉरिटी क्या करते हैं, जहाँ पे कहीं मिस्टेक है वहाँ फोकस करके वर्कर्स लगा करके वो प्रोग्राम कर देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं. तो एक क्वेश्चन ले लीजिए फाइट. सबसे पहले यू आर मोहित या शिमोना. ओके, द हेड बॉय और गर्ल ऑफ योर स्कूल क्या है, ऑफ योर स्कूल या फिर ऑफ योर सिटी कर दीजिए, ऑफ योर प्लेस. हाँ, लालगंज. हाँ, जिला कौन सा पड़ेगा, कुशीनगर कर दीजिए, KU कुशीनगर एक पॉपुलर जिला है आपका, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का. ठीक है, तो कुशीनगर जिला की आप लालगंज निवासी हैं, और आप कौन हैं, हाँ सिटीजन है या फिर हेड बॉय और हेड गर्ल है. ठीक है, हाँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर about bad road conditions. Okay, this is your question. Okay, now what is the format here? ये आपका हो गया. आपको फॉर्मेट पहले बता दें इसका, फिर दोबारा जो है 5 इक्वल टू 1 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स प्लस 1 मार्क मार्किंग स्कीम है. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक, अब आइए, ये लेटर जिस जगह से राइट अप किया जाता है उसका प्लेस देना पड़ेगा, यानी कि लालगंज, मार्जिन लाइन देने में मत भूलिएगा. ठीक है, लालगंज. अच्छा, डेट क्या है उस दिन, 11 मार्च. ओके, नाउ द एडिटर किस न्यूज़पेपर का, मान लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, आइए, ये लेटर कहाँ से पब्लिश होता है, गोरखपुर कर लीजिए. बाय द वे गोरखपुर. ओके, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट ये आपका फॉर्मेट हम बता रहे हैं. सब्जेक्ट इसका क्या देना है, बैड रोड कंडीशंस. ओके, आप यहाँ पे आ जाइए, फिर और एक लाइन गैप देके, दैट मीन्स डियर सर. ओके,
कॉमा देके अब इसका मेन बॉडी शुरू कर दें आप, ठीक है, मेन बॉडी शुरू कर दीजिए आप। नाउ मेन बॉडी शुरू करने के बाद जो है यहाँ पे मेन बॉडी में क्या होगा, थ्रू द कॉलम्स, इसकी एक्सप्रेशन है थ्रू, THROUGH, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर डेली published news paper, I would like to express my concern on, अब यहाँ पे टॉपिक बता दीजिए, on the bad road conditions, ओके। ये हो गया आपका जो है बिगिनिंग लाइन, किसका, एडिटोरियल लेटर का। बिगिनिंग लाइन से अब हम जाएंगे, क्वेश्चन को मिटा देंगे, क्वेश्चन को हम मिटाएंगे यहां पर। आइए, बिगिनिंग लाइन के बाद हम लाइन को उठा के ले आ रहे हैं यहाँ पर, और ये है मार्जिन लाइन आपका ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मिडिल पार्ट है, यानी कि मिडिल पार्ट यहाँ तक है आया है, ठीक है। मिडिल पार्ट में आपको कुछ भरना है, कंटेंट कुछ लिखना है, ठीक है, कंटेंट को हम छोड़ दे रहे हैं। देयरफॉर माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट to you to publish the above content, for general awareness. I will be thankful to you. Now, here you will give what? Here you will give what? Your name. Who are you? Mohit. What you will write? Yours. फेथफुल्ली, आप कौन हैं? मोहित हैं। मोहित किस एरिया के हैं? लालगंज एरिया के। तो ये हो गया आपका। अब देखिए हम यहाँ पे बीच में कट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू नो जो मेन लेटर का जो बॉडी है दैट डियर सर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डियर सर के बाद जो ये जो वर्डिंग्स है, दिस वर्डिंग्स एंड दिस वर्डिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि एडिटोरियल लेटर आपका आना है और यही वर्डिंग्स उसकी जो है एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और टीचर जब कॉपी चेक करते हैं, दैट मीन्स व्हेन दे चेक द कॉपीज, हाँ, वो लोग यहाँ देखते हैं और फिर तुरंत पहुँच जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे ये वर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, टू पब्लिश। अब जानते हैं क्यों यहाँ पे ये पब्लिश वर्ड क्यों ढूंढते हैं? ये पब्लिश वर्ड इसीलिए ढूंढते हैं कि यही टेक्निकल पॉइंट है जो मेनी एक्सपर्ट भी नहीं दे पाते हैं। क्या है कि जो ये प्रॉब्लम आप उठाए हैं, ये प्रॉब्लम एडिटर का क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि सॉल्व करें। एडिटर, न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है वो क्या करेंगे? आपका ये प्रॉब्लम को अपने पेपर में पब्लिश कर देते हैं और पेपर के जरिए वो क्या होता है, पेपर के थ्रू वो जो हायर अथॉरिटी है वहाँ तक मैसेज पहुँच जाता है। और पेपर में जब ये खबर छप जाता है, जनरल पब्लिक की नॉलेज में आ जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर जो इसके जिम्मेदार है, रोड बनाने की कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, वो दौड़ के आके जो है ये रोड को सही कर देता है। यानी कि समाज का जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सुधारने के लिए आप बार बार उनको कंप्लेन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, एक लेटर टाइप कर दो कहाँ पे? एडिटर को, और फिर देखो वो फट से अगर छप गया तो बंदा तुरंत आके ये सॉर्ट आउट कर देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग्स को आप याद रखिएगा। हमें तो याद है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न और माई व्यूज ऑन द टॉपिक। अब टॉपिक डिफरेंट होगा, टॉपिक के ऊपर बोलेंगे, आ जाइए। उसके बाद ये वाला भी वर्डिंग हमें याद है,
Therefore, my earnest request to you to publish the above mentioned information for general awareness. बस इतनी सी वर्ड हैं, आ जाइए। अब यहाँ पे हमें देखिए इतना लिख देंगे, ये फॉर्मेट हो गया, इतना लिख देंगे तो आपका 2 मार्क पक्का है, 1 मार्क 1 मार्क, आ जाइए। लेकिन ये भी फॉर्मेट, ये भी एक्सप्रेशन किसका है? एडिटोरियल लेटर का। अब एडिटोरियल लेटर में मैंने बताया कि बैड रोड कंडीशंस, तो बैड रोड कंडीशन में आप बता दो कि बैड रोड कंडीशन कैसे हैं। बैड रोड कंडीशन आपका क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपको बता दें। ये जो कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपका अगर फॉर्मेट सही है, आपका ये बिगिनिंग और ये वर्डिंग सही है, ये तो याद करना है, 2 मिनट का काम है। और उसके बाद जो मेन जो कंटेंट पॉइंट है, बॉडी ऑफ द लेटर जो कंटेंट पॉइंट है, उसको आप 2 या 3 पॉइंट आप बस पुट कर दीजिए, और कुछ करना नहीं है। अरे बाबा, आपको जो है 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा इसी में, क्योंकि देखिए आप इतना सा लिख दिए, इतना सा आपका जो है लिख दिए, बीच में जो है आपका कंटेंट पॉइंट है बैड रोड कंडीशन। बैड रोड कंडीशन के बारे में आप कैसे कैसे ये रोड आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों का प्रॉब्लम है, टीचर्स का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक जो है कस्टमर की प्रॉब्लम है, गाड़ी व्हीकल लेके जाने वाले प्रॉब्लम है, हाँ, ड्रेनेज जाम हो जा रहा है, फिर तो दिस एंड दैट 2-4 पॉइंट इसमें मेंशन कर दो, और फिर जो है ये टेक्निक है और कुछ नहीं है बाबू। इसको उठाओ और फिर सॉल्व कर दो फिर। तो आप समझे ना कि एडिटोरियल राइटअप बहुत आसान है। हमने क्या बताया था कि 5 में 1 + 3 + 1, ये 1 मार्क किस में है? फॉर्मेट में है। आइए फिर एक बार देखते हैं। पहले जो 2 लाइन में दिए थे कि एडमिशन में लालगंज, देखो रिवर्स करो, लालगंज है, फिर उसके बाद जो है 11 मार्च, ओके, फिर आ जाओ एक लाइन गैप देके, वहाँ पे 3 लाइन का वो एड्रेस पॉइंट होता है, द एडमिशन ऑफ द एडिटर। अच्छा, न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह पे आपका जो है ये द हिंदू भी आ सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, वो न्यूज़पेपर 3rd लाइन में लिखेंगे आप जरूर जो है वो न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होता है। अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये लेटर पब्लिश होता है, तो न्यू दिल्ली लिख दीजिए। अरे बेटा, न्यू दिल्ली से सब लेटर पब्लिश होता है, ठीक है। न्यू दिल्ली लिख दिया, उसके बाद एक लाइन गैप दे दीजिए। एक लाइन गैप के बाद आपका क्या आना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा? बैड रोड कंडीशन। अब फिर आ जाइए यहाँ पे, डियर सर। जनरल न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है वो सर होते हैं, ठीक है। मैडम भी हो सकता है, मन करे तो फिर मैडम डाल दीजिए आप, ओके। आ जाइए फिर। अब उसके बाद जो है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, ये वर्ड्स फिट कर दीजिए। उसके बाद बीच में कुछ जगह छोड़ दीजिए, फिर जगह छोड़ने के बाद ये वर्ड को पहले फुट करिए। फिर आपका पॉइंट क्या है, मेन टॉपिक क्या है? बैड रोड कंडीशंस। बैड रोड कंडीशन के बारे में 3 या 4 पॉइंट जो सफरिंग पॉइंट है उसको फिट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और बस आपका एक चीज़ ध्यान रहे बेटा, और वो है मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन के साथ साथ ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है वो स्पेस, क्योंकि द ब्यूटी द आर्ट यू विल क्रिएट। बेटा आजकल आर्ट का ज़माना है, फैशन का ज़माना है। आपका ये राइटिंग पार्ट जब तक एट्रैक्टिव ना होगा तो कोई एग्जामिनर सबको फुल मार्क्स देने वाला नहीं है। और यहाँ पे मेन पॉइंट थोड़ा सा हम इधर उधर करके जो जुगाड़ बना करके कर सकते हैं, लेकिन आर्ट में, प्रेजेंटेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट कर दिए तो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।